जब मैं लास्ट टाइम करबला गई थी मैं अपने अब्बू के साथ गई थी, ठीक है। कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। और मैंने सिर्फ एक फ़न में कह दिया था कि मैं इसके साथ गई, यार मैं इसके साथ क्यों जाऊँगी। ये मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। नामहरम के साथ कौन कैसे करबला जा सकता है यार। उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। बस मैं क्यों किसी को ब्लैकमेल करूँगी कि मेरे पास अगर भी वीडियोज़ हैं मैं डालती हूँ, होती तो मैं डालती रहती ना। अभी जो वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोज़ हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रिसेंट लुक की वीडियोज़ हैं। अब तुम लोगों को याद होगा कि कल ही हमने इन मोहतरमा पे एक वीडियो डाली थी जिसमें इनका कहना था कि रजब ने इन्हें 45 लाख की रोलेक्स गिफ्ट करी है और 3 बार ये उसके साथ ट्रिप पे गई हैं। अब सुबह उठ के भैंस की टांग पता नहीं किसने इनका कैशे क्लियर कर दिया। इनका कहना है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें याद है ना भाई, कहीं मैं ही तो सपना नहीं देख रहा था। तो आओ इस लड़की की वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद आपकी पॉडकास्ट के बाद रजब बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बस इतना उकता गई हूँ ना फेसबुक के ऑफिशियल पेजेस पे इस तरीके के बयान से। फातिमा जी ज्यादा फर्क नहीं है, आप फेसबुक पेजेस से उकता गई हैं और हम आपसे। मैं सिर्फ एक नॉर्मली मजाक वाली पॉडकास्ट करके आई थी। अगर ऐसी बात है तो उससे मजाक वाली नहीं, झूठ वाली पॉडकास्ट कहेंगे। मैंने एक पॉडकास्ट कर दी, मस्ती में कर दी। मस्ती में कर दी थी? आपकी मस्ती के चक्कर में किसी की पूरी बस्ती उजड़ गई है फातिमा जी। सारी अवाम इतनी जाहिल है कि मेरी कुछ बोलने को कुछ और तरीके से प्रिटेंड करके पब्लिक को दिखा रही है, ठीक है। मेरी बिल्कुल वो इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी का घर खराब करूं। फातिमा जी अगर आपकी बात को सच मान भी लिया जाए तो देखिए जरा, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने उस झूठी बात को सच मान लिया और दूसरी तरफ वो है जिसने वो झूठी बात कही थी। अब आप ही बताइए बड़ा जाहिल कौन? पहली बात, मैं ज़िंदगी में कभी दुबई गई नहीं हूँ, मुझे दुबई जाने का कोई शौक ही नहीं है। जब मैं लास्ट टाइम करबला गई थी मैं अपने अब्बू के साथ गई। फातिमा वही लड़की है जिससे अगर कोई उसकी जॉब के बारे में पूछता है कि आजकल क्या करती हो तो वो कहती है अपनी कही हुई बातों से इनकार। फन में कह दिया था कि मैं इसके साथ गई हूँ, यार मैं इसके साथ क्यों जाऊंगी। लगता है रजब भाई ने पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। फातिमा जी समझने की कोशिश करिए, ये टिकटॉक नहीं रियल लाइफ है। यहाँ किसी और की बातों पे लिपसिंग करने से काम नहीं चलता। इतनी भी कोई लिबरल फैमिली से नहीं हूँ मैं कि मेरे अब्बू बोलेंगे ठीक है यार तुम लड़के के साथ चली जाओ। पर रजब के साथ तो जा सकती है ना, सारी दुनिया को पता है वो गे। दुबई भी चली जाओ और करबला भी चली जाओ। और दीदी मैंने तो आपको कल ही बताया था, जितनी बातें आप बता रही हैं रजब के साथ अगली ट्रिप का टिकट पक्का कैंसिल करवाएंगी। जी वीरो फातिमा खान, सच के साथ हाइड एंड सीक खेलने वाली फातिमा खान। नामहरम के साथ कौन कैसे करबला जा सकता है यार। वही तो, नामहरम के साथ कौन घूमता है यार। फातिमा जी माना कि आपको फिल्टर लगाने का शौक है, लेकिन ये सच के ऊपर लगाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वो एक मजाक था यार, आप लोगों ने इतना उसको वो कर दिया। ना मैं उसके साथ करबला गई थी, मैं अपने अब्बू के साथ करबला गई थी, ना ही मैं उसके साथ दुबई गई थी। 2-3 बार। वैसे आपस की बात है फातिमा जी, कहीं आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है? बचपन में जहाँ बाकी बच्चों का सपना लॉयर बनने का था, फातिमा का सपना लायर बनने का था, ठीक है। और क्या लिख के भेजा था रजब ने स्क्रिप्ट में, याद नहीं आ रहा। और एक मेन बात, ठीक है। वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए ये पीछे आवाज किस चीज की आ रही है? ओ अच्छा, रजब भाई बार बार कंट्रोल ही दबा रहे हैं। तो ये बात कि आज से 4 साल पहले एक बंदी थी, वो भी मेरी तरह झूठ बोलती थी। ऐसा लग रहा है यूट्यूब को ऑटो प्ले पे चला दिया, भैंस की टांग कुछ भी चले जा रहा है। अब ये 4 साल पहले वाली लड़की कहाँ से आ गई? वो जुल्कुलैन नाम से फेम ले ली थी कि तुम मेरे बंदे थे, तुमने मुझे ये दिया था। साइलेंट गर्ल के नाम से थी वो, ठीक है। तो उसने भी एक मैरिड बंदे के नाम पे फेम लिया, ठीक है। उसके बाद उसने आकर कह दिया कि भाई वो सिर्फ जस्ट फॉर फन एंड फेम था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अरे पर अभी 3-4 दिन पहले ही तो आप कह रही थी। मैं किसी के दम पे फेमस नहीं होना चाहती, मैं अपने दम पे फेमस होना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने दम पे ही फेमस होंगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है फातिमा खान में एज हिपोक्रेट होने को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बार तो दिन में ये पलटी नहीं मारती जितनी बार आप मार रही हैं। अब मुझे तो लगता है पिछली पॉडकास्ट सच थी, अब ये झूठ बोल रही हैं क्योंकि वो घड़ी हमने खुद देखी है। लेकिन अगर ये अभी सच बोल रही हैं, मैं कोई दावा नहीं करूंगा, तो रजब को इन पे डेफेमेशन केस करना चाहिए। उसका घर उजड़ गया भाई, ताकि आइंदा ऐसा झूठ बोलने वालों के लिए ये एक मिसाल बन जाए। पैसा तो वैसे ही रजब पे बहुत है, करने को मैं कर देता, लेकिन मेरी वीडियो तो 2000 से ऊपर नहीं जाती। मजाक बना के रखा है यार रजब भाई, प्लीज केस कर दो, मुझे एक और वीडियो बना। अब देखना ये है कि पहले ये मोहतरमा इस वीडियो से मुकरती हैं या तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो।